जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। वो सारी विद्याओं के ज्ञाता और सभी कलाओं से पूर्ण अवतार थे। श्री कृष्ण ने पांडवों को कई प्रकार के ज्ञान और उपदेश दिए। उन्होंने एक बार सम्राट युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान दिया था, जो समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत कल्याणकारी और महत्वपूर्ण है। ये सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि 2 पेड़ ऐसे हैं जो मनुष्य को भूलकर भी अपने दरवाजे पर कभी नहीं लगाना चाहिए। उनके अनुसार ये 2 पेड़ दरिद्रता और दुख लाते हैं। ये पेड़ घर के सामने होने से उस घर की कभी उन्नति नहीं होती। उन्हें हमेशा दुख, दारिद्रता और पराजय ही मिलती है। दर्शक मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल घंटा दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दर्शक मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ पौधे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ में ये पहरेदार की तरह घर के सामने खड़े रहते हैं और घर में आ रही नेगेटिव ऊर्जा को तुरंत खत्म कर देते हैं। ये खुद धूप में तपते हैं और हमें शीतल छाया देते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। मित्रों, घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से बरकत आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। ये कई प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करके घर में से नेगेटिव ऊर्जा को मिटाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। घर के सामने खड़े हुए वृक्ष देवताओं के तुल्य हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों और पुराणों में घर की सीमा में शुभ और पवित्र वृक्ष लगाने की सलाह दी है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे शुभ वृक्ष हैं जो हमें घर के आंगन में लगाने चाहिए और कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो घर की सीमा में नहीं लगाने चाहिए। हमारे पुराणों में कुछ वृक्षों को शुभ बताया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में कुछ अशुभ वृक्ष के बारे में भी बताया है, जिसे घर के आंगन में लगाने से अशुभ और अमंगल होता है। ऐसे वृक्ष घर के सामने होने से धन की हानि होती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, शत्रुओं में बढ़ोतरी होती है और मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। अगर आपके घर के सामने या आंगन में ऐसे वृक्ष है तो इसे हटा देना चाहिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि कौन से वृक्ष हमें लगाने चाहिए और कौन से ऐसे वृक्ष है जो नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, सबसे पहला है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अति पवित्र माना जाता है और उसमें भगवान श्री हरि नारायण का वास माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जो पीपल का पेड़ किसी जलाशय के पास अगर लगाता है तो उसे जो पुण्य मिलता है वो सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर होता है। जो पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं, जो सभी प्रकार के पितृदोषों को समाप्त करता है। पीपल के वृक्ष को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, उसे जलाशय के पास लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे कभी पराजय नहीं मिलती। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रदक्षिणा करने से आयुष्य में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री हरि विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। अगर कोई मनुष्य सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को प्रणाम करता है तो उसे 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस धरती पर पीपल के वृक्ष के समान कोई वृक्ष है ही नहीं। साक्षात श्री हरि विष्णु पीपल के रूप में इस धरती पर विराजमान है। पीपल की टहनी तोड़ना या उसे चोट पहुंचाना महापाप माना जाता है। ऐसा मनुष्य 1 कल्प तक नरक में रहता है और जो मनुष्य पीपल को जड़ से काटता है उसका नरक से कभी उद्धार नहीं होता। दूसरा है आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष भी अति पवित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले के वृक्ष को लगाने वाले स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आंवले का फल पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती, आयु की वृद्धि होती है। आंवले के फल के रस को पीने से कई रोगों का नाश होता है और आंवले के फल के रस को पानी में मिलाकर स्नान करने से दारिद्र्यता का नाश होता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। आंवले का फल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर कोई मनुष्य आंवले का वृक्ष घर के सामने लगाता है
तो धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। उस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आरोग्य की वृद्धि होती है। घर के सामने आंवला लगा रहने से उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते। अगर एकादशी के दिन आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थों से बढ़कर फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने बालों में आंवला लगाता है उसे दोबारा मनुष्य लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। आंवले के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष को घर के सामने अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, तीसरे नंबर पर है अशोक वृक्ष। लंका में अशोक वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वो था अशोक वृक्ष। ये वृक्ष सभी प्रकार के शोक का नाश करता है और निराशाओं को दूर करता है। अशोक वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी। सीता माता ने प्रसन्न होकर अशोक वृक्ष को वरदान दिया था कि जहाँ अशोक वृक्ष होगा वहीं कभी शोक नहीं होगा और अशोक वृक्ष में मेरा वास होगा। अशोक वृक्ष स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का निवारण करने वाला होता है। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ अशोक वृक्ष होता है वहाँ अप्सराओं का वास होता है। चौथा है उदुम्बर का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार हर मनुष्य को उदुम्बर का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। उदुम्बर का वृक्ष लगाने से जो फल की प्राप्त होती है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होती है। उस पर जो फल लगते हैं उसको हजारों चिड़िया खाकर तृप्त होती है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकता, इसलिए उसे उदुम्बर का वृक्ष लगाना चाहिए। 5वें नंबर पर है नीम का पेड़। पद्म पुराण में कहा गया है कि नीम का पेड़ लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का पेड़ आयुष्य की वृद्धि करता है। इसको घर के पास या सामने लगाने से नाना प्रकार की बीमारियों का नाश करता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाश करता है। नीम के पत्ते माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, इसलिए वो नीम वृक्ष में निवास करती है। जिस घर के सामने नीम का वृक्ष होता है उस घर में धन संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। 6ठे नंबर पर है जामुन का वृक्ष। अगर कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति के लिए कामना करता है तो इसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उस मनुष्य के घर में कन्या का जन्म होता है। वो कन्या कुल का गौरव बढ़ाने वाली होती है। 7वां है बेल वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार बेल वृक्ष में शिव का वास होता है और गुलाब में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बेल वृक्ष के पास गुलाब का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, घर के सामने बेल वृक्ष और गुलाब का पौधा होने से उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उस घर पर हमेशा शिव पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं होती। 8वां है नारियल का पेड़। नारियल का वृक्ष अति पवित्र होता है। सभी धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में नारियल का उपयोग होता है। जिस घर में नारियल का वृक्ष होता है उस घर में रहने वाले सभी लोग निरोगी रहते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। नारियल का पेड़ लगाने वाला पुरुष अनेक स्त्रियों का पति बनता है। 9वें नंबर पर है अनार का पेड़। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को अनार का पेड़ लगाना चाहिए। इसे लगाने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 10वां है पलाश का पेड़। पलाश का पेड़ बहुत पवित्र होता है और उसमें ब्रह्म तेज होता है। घर के आंगन में पलाश के पेड़ को लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना वाले मनुष्य को अंकोल का पेड़ लगाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित रहता है तो उसे खैर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसको लगाने से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। इसको लगाने से घर में आरोग्य की वृद्धि होती है। सभी कार्यों में सिद्धि और शुभ फल पाने के लिए मोगरे का पेड़ घर के सामने लगाना चाहिए। मोगरे के पेड़ में गंधर्वों का निवास होता है। संगीत और कला से जुड़े लोगों को मोगरे का पेड़ लगाने से सफलता मिलती है। लक्ष्मी और धन संपदा के लिए चंदन और कटहल का वृक्ष घर के सामने लगाना चाहिए। इस वृक्ष को घर के सामने लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। मित्रों, कदली का वृक्ष यानी केले का पेड़ भी बहुत शुभ और पवित्र होता है। उसमें भगवान श्री हरि नारायण का वास होता है। इसको घर के सामने लगाने से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती।
ये पेड़ घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, हार श्रृंगार का वृक्ष भी अति पवित्र है। उसे पारिजात भी कहा जाता है। इस वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए इसको घर के सामने लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पर बनी रहती है और सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। दोस्तों, अब जानते हैं कैसे वृक्ष घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। घर के सामने कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे संतान का नाश होता है। जिस घर के आसपास में ताड़ का वृक्ष होता है, उस घर के संतानों की कभी भी उन्नति नहीं होती। दूसरा है बेहड़े का वृक्ष। बेहड़े के वृक्ष को कभी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बेहड़े के वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो भी मनुष्य बेहड़े का वृक्ष लगाता है वो मृत्यु के बाद प्रेत बन जाता है। इसके अतिरिक्त बेहड़े के वृक्ष के नीचे बैठकर कभी भी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। सुंदर स्त्री की कामना वाले पुरुष को अंगूर का पेड़ लगाना चाहिए। इसको लगाने से सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है और घर में रहने वालों के आरोग्य में वृद्धि होती है। जिन मनुष्यों को शत्रुओं का भय रहता हो, ऐसे मनुष्यों को केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। केवड़े का वृक्ष शत्रुओं का नाश करता है। तो दोस्तों, ये थी शास्त्रों के अनुसार घर के सामने पेड़ पौधों को लगाने से मिलने वाले फल की जानकारी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ।